and why we are traveling. और इधर ध्रुव ध्रुव की मम्मी ये वगैरह गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 एंड वी आर हियर टू हैव अवर ब्रेकफास्ट। सो आज ध्रुव का बर्थडे है, सो यू विल बी सीइंग की टाइटल विथ कि हाउ वी सेलिब्रेटेड अवर किड्स फर्स्ट बर्थडे। स्टे ट्यून्ड। सो अभी हम आ गए हैं रेस्टोरेंट एरिया पे एंड कल हम जो डिनर किए थे वो हम एक्चुअली बताना भूल गए। सो आज विदाउट फेल हम ब्रेकफास्ट बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपको फ्रेश जूस एंड मिल्क शेक मिल जाएगा एंड उसके एग्जैक्ट बाजू में सलाद काउंटर है एंड देन यहाँ पे स्प्राउट्स, कर्ड राइस, चीज़ क्यूब्स एंड उसके एग्जैक्ट बाजू में है कट फ्रूट्स एंड एग्जिट हम अगर उसके सामने आते हैं तो यहाँ पे चटनी, यहाँ पे क्यूकम्बर, टमाटो सब कट करके रखे हुए हैं पोहा के लिए। सो यहाँ पे पोहा है, देन पकवान है, दाल है, देन मिर्ची वड़ा, मैसूर बोंदा, देन सांबर एंड उसकी चटनी और उसी के साथ है प्लेन इडली। सो इट्स अ वेरी डिसेंट ब्रेकफास्ट ऑफ रेडिसन। हमको यहाँ का ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा लगता है। इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन यू ऑल हैव ऑप्शन विथ बॉइल्ड एग, भुर्जी, देन बैकन एंड एवरीथिंग एंड उसके बाजू में एग्जैक्ट है पोटैटो, फिर यहाँ पे मसाला स्प्राउट्स है, फिर ओट्स है, बैक्ड बीन्स है, फाफड़ा, जलेबी जो कि गुजराती आइटम है। सो अभी ये वो भी है, देन ऑब्वियसली सोडो एंड सब मल्टीपल वेराइटीज़ ऑफ बटर एंड एज वेल एज प्लेन बटर। सो यहाँ पे है अभी पराठा एंड लाइव काउंटर में यू कैन सी यहाँ पे इतने हैं राइस, मिलेट्स, रागी, मल्टीग्रेन, मैसूर, प्लेन, मसाला एंड चीज़। सो आप मल्टीपल वेराइटीज़ ऑप्शन है अवेलेबल यहाँ पे। सो आप ये एज अ बेस चूज़ कर सकते हो एंड वहाँ पे है टी एंड कॉफ़ी काउंटर। लेट मी शो यू टोमेटो जूस एंड विथ चोकोज म्यूसली एंड हॉट मिल्क टी विथ शुगर एंड कोल्ड मिल्क ऑप्शन इज अवेलेबल। नाउ लेट मी शो यू द डेजर्ट पार्ट 2। सो अभी आप जो रेड ऑप्शन देख रहे हो इट इंक्लूड्स एग एंड यहाँ पे है असॉर्टेड मफिन्स एंड टी केक्स, फिर यहाँ पे है डोनट्स, क्रॉसो भी है, मल्टीग्रेन है, एवरीथिंग इज विदाउट एग्स एंड यहाँ पे सिनेमन रोल्स एंड बहुत सारी ग्लूटेन फ्री ढोकला भी है एंड ग्लूटेन फ्री ब्रेड एंड ग्लूटेन फ्री लोफ विथ ढोकला। vegan tea cake we have if you guys are not eating milk and milk products. So it's all about breakfast and their items.
रहे हैं नाथद्वारा। ध्रुव अभी सोया हुआ है एंड यहाँ मेरे बाजू में हर्ष है। सो एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर आपको कभी उदयपुर से नाथद्वारा जाना है तो बाई टैक्सी भी जा सकते हो, बट देल कॉस्ट यू अराउंड 1500 एंड फ्रॉम योर स्टे टू नाथद्वारा। एंड आने जाने का दोनों का भाड़ा लगता है, तो आपसे दोनों की वसूली करेगा। एंड अगर आप RSRTC की कोई बस पकड़ते हो तो यहाँ पे आपको बहुत ही कम प्राइस में आपको पहुँचा देंगे। हालांकि सीट बहुत ज़्यादा करके कंजस्टेड है। अगर आप बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हो, आई मस्ट से आप 3 सीट्स बुक कर ले, बट यहाँ पे दो की ही चेयर्स अवेलेबल थी। एज हमने बुक किया है AC वोल्वो, बिकॉज वी डोंट वांट कि ध्रुव तड़के वगैरह में सफ़र करें। एंड हम वो अवॉइड ही करते जब से ध्रुव बॉर्न हुआ है तब से। एंड दिस इज़ आवर चॉइस, राइट। तो हमने वोल्वो बुक किया है। एंड यू कैन ऑल्सो बुक नॉन AC इफ़ यू वांट। इट कॉस्ट यू अराउंड 65 rupees per person, and this bus will cost you around 125 or 128 rupees per person, right? Yeah. So total cost would be 211. Yeah, after discount in red bus. So it's I guess good price for 2 of us, as we are traveling with baby. And आज उसका हैप्पी बर्थडे है, तो मैंने जैसे पहले बोला कि मैं टाइटल कुछ अलग ही रखूँगी उसके बर्थडे का। सो वी आर गोइंग टू नाथद्वारा एंड विल सीक ब्लेसिंग्स फ्रॉम श्रीनाथ जी बाबा। एंड आई विल शो यू कि हम वहाँ पे डे स्पेंड करते हैं एंड ऑल। तो स्टे ट्यून्ड। सो ये बाहर की लॉबी की वाइब है। यू कैन सी द होटल इज़ प्रीटी गुड। आवर रूम नंबर इज़ 301. Once you entered in the room, you'll see a huge room inside there. This wet scale machine is not working properly. So on the left hand side you'll see a washroom. It's a decent washroom. You'll not get the toiletries in 5-star property like that. So you'll have to keep with you. And there's a space which you can put your luggage. And opposite that you'll see a fridge, and in above that it's a kettle and a tea and coffee counter. Besides that, it's a water bottle. If you want to order, you can order it from 3 p.m. to 6 p.m. And there's some drawers and shelves. And here is a decent dining area which you can easily grab your foods. And it's a decent king size bed. And besides the bed, there's a left and right side a counter. There's a telecom here. So my baby is currently sleeping. He's very tired. Throughout the journey from Udaipur to Nathद्वारा he was sleeping. And opposite to the bed it's a TV area. And besides the TV area, it's a huge mirror. And this is my outfit. So it's a pretty good room. You can see there's one more storage area like almirah or a wardrobe, whichever pronunciation you are speaking. So it's a good wardrobe with shelves and drawers. Like if you are staying like a week or something, you can add, but as we are just here for 2 night only, so ज़्यादा पसारा नहीं करेंगे बिकॉज फिर समेटना भी उतना ही हार्ड हो जाता है. सो इफ़ यू आर नॉट अवेयर कि दर्शन के टाइमिंग्स क्या क्या है, तो यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम नाथद्वारा वेबसाइट इटसेल्फ. वहाँ पे आपको बहुत सारे दर्शन के टाइमिंग्स बताए जाएंगे, जहाँ पे मंगला है, उत्थापन है, आरती है, राजभोग है. तो बस आप वहाँ से दर्शन चेक कर सकते हैं. अभी 12:10 को दर्शन बंद हो गए हैं. एंड यू नो व्हाट, दिस इज़ द होटल नेम्ड श्री वल्लभ विलास रिजॉर्ट्स प्लाजा, and it's beside it, just 5 minutes of distance by walking to नाथद्वारा टेम्पल. सो मुझे बहुत ही अच्छा लगा बिकॉज अगर मेरा हस्बैंड और बेटा अगर नहीं जाना चाहता तो एटलीस्ट मैं जाऊंगी, सुबह के दर्शन करके आऊँगी. एंड
वो भी बहुत ही टायर्ड हो जाता है ना इसको लेके जाने का आने का। बहुत दर्शन रहते हैं, आई गेस 6 दर्शन की टाइमिंग है, तो मैं तो 6 बार जाना चाहती हूँ। और 2 समा की झांकी जो है वो मथुरा होती है, सो ऐसे बोलते हैं 8 समानी झांकी। तो मुझे बताइएगा अगर आप नाथद्वारा आते हो आप कहाँ स्टे करते हो और क्या क्या करते हो, एंड आई विल शो यू हियर कि हम क्या क्या खाएंगे और कहाँ कहाँ जाएंगे। सो हम यहाँ पे बहुत ही घूमने के इरादे से आए हैं नाथद्वारा। हमको आना था हमारी शादी के तुरंत बाद, बट समहाउ वो पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर ध्रुव का बर्थडे के लिए हम आए हैं। सो डेफिनेटली हम घूमेंगे फिरेंगे और एकदम दर्शन वर्शन करेंगे और मौज मस्ती करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो लेट मी टेल यू रेडिसन होटल की जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल उदयपुर में 2 तरीके के रेडिसन होटल है, यानी कि एक होटल है एंड एक रिजॉर्ट है। सो हमने बुक किया है वो रिजॉर्ट में बुक किया था। सो हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है ना, जो पुणे में जो होटल है वहाँ पे हम स्टे करे थे, तो वहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं रहा, बहुत ही मतलब बिलो एवरेज रहा था, बिकॉज स्टे वॉज नॉट गुड एंड फूड वॉज ऑवेसम। Then we went Lonavala, and there also we stayed in Radisson, but in a resort. So the experience was very good. Staff was very polite and humble. If the staff has done something not good to customer, so they will support back. एंड उनके जो रिटर्न जेस्चर होते हैं, रिटर्न गिफ्ट्स रहती है, बहुत अच्छी रहती है। सो यू आई गेस यू गाइज हैव सीन माई व्लॉग्स ऑफ लोनावाला। इफ़ यू आर नॉट, आई मेंशन इन आई बटन, प्लीज डू चेक इट आउट। सो प्रॉब्लम क्या हुई ना यहाँ पे, एक्चुअली द स्टे वॉज वेरी वेरी गुड, बट द फूड टेस्ट ऑल्सो गुड, whether it's a dinner or a breakfast, but the kind of expectation which we have in mind, that's something different. And also the staff behavior is also not good, because जो हम मतलब लाइक फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, जो 2-3 चीज़ें मैंने फील करी है वहाँ पे वाइल ईटिंग ब्रेकफास्ट एज अ डिनर। तो हुआ क्या ना कि वो लोग लाइक ऐसे खड़े रहेंगे एंड दे वर मॉनिटर्ड द कस्टमर एंड दे वर सेइंग लाइक दिस, okay, now they saw one of the customer was doing something not good from their perspective, okay. So वो होते हैं ना क्या बोलते हैं उसको, एटिकेट्स। सो some of the customers won't have that etiquette, right? तो क्या होता है ना कि जो वे होता है खाने का और जो वे होता है चीज़ें को लेने का, something was not that level good। तो वो ऐसे देखते हैं कस्टमर को कि जो वो ले रहे हैं, एंड वो आंटी वगैरह रहते, कोई उनको नहीं आता है, वो हमारे ज़माने के नहीं है भाई। तो वो ऐसे देखेंगे उनको, ऐसे ताड़ेंगे एंड ध्यान दोनों मिलके हंसेंगे, like what? And the receptionist, her name was Manju, I believe. She was also rude, and the fare was very very high in price. क्योंकि आप मानोगे नहीं, रिसेंट एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक्चुअली वहाँ पे उदयपुर में प्रॉब्लम क्या है ना कि आपको उबर एंड ओला में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। अगर आपको ऑटो पकड़ना है दे कैन, बट जो भी 2 होटल में हम स्टे हुए थे, लॉर्ड्स पे क्या हुआ कि रूम वगैरह जो है वो डिसेंट नहीं थे। मुझे पर्सनली वॉशरूम से थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, बट उनका जो बिहेवियर है टुवर्ड्स द कस्टमर, उन्होंने तो भाई दिल जीत लिया। मतलब वी कैन रिकमेंड, चाहे वॉशरूम ख़राब हो, उन्होंने हमको एक स्यूट्स में अपग्रेड करके दिया मैनेजर साहब ने। फिर उनका जो वे ऑफ जेस्चर है, वे ऑफ एटीट्यूड है, मेरे बेटे ने उनका बॉल तोड़ दिया था। दे वर लाइक वेरी चिल, एंड उन्होंने कुछ भी ऐसा रिएक्ट नहीं किया। दे वर साइड जस्ट ओके, नो प्रॉब्लम, विल मैनेज। सो इट्स अ गुड जेस्चर टुवर्ड्स कस्टमर, राइट। एंड ऑल्सो मेरा बेबी जब मेरे गोदी में खाना खा रहा था, सो हर्ष उसको खिला रहा था, कभी मैं खिला रही थी, वो बैठा था मेरे गोदी में। तो देयर लाइक कि मैम आपको बेबी चेयर चाहिए क्या, मैं आपके लिए लेके आऊँ? तो मैंने बोला ठीक है। तो वो भैया ने लेके आ गए मेरे लिए। तो वो लॉर्ड्स के जो स्टाफ मेंबर है उनको एक्चुअली हॉस्पिटलिटी की मीनिंग खबर है। मतलब उनको आता है कि कस्टमर को कैसे हमारी मतलब होटल अगर रेनोवेट नहीं भी है, फिर भी हमारे बिहेवियर से हम कस्टमर को इतने अच्छे लेवल से अट्रैक्ट करेंगे ना कि वो हमारे होटल को किसी और को रेकमेंड भी करेंगे और दोबारा भी हमारे होटल में स्टे करेंगे। सो लाइक वाइज वो एक्सपीरियंस रेडिसन में अच्छा नहीं रहा। आफ्टर पेइंग लाइक ट्रिपल अमाउंट ऑफ लॉर्ड्स होटल,
एक्चुअली वहाँ पे टैक्सी का जो मैं बोल रही थी, वहाँ पे हुआ क्या ना कि उदयपुर में वैसे ही उबर एंड ओला का बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है। तो उबर एंड ओला अगर हमने बुक किया, इवन तो आप मानोगे नहीं कि हम जैसे कि हमको निकलना है 5:30 फॉर एन एग्जाम्पल, सो वी वर प्लानिंग कि 5:10 को ही हम बुक कर दें, बट स्टिल आफ्टर वेटिंग 15 to 20 minutes दे वे जस्ट कैंसल द ट्रिप। फर्स्ट दे एक्सेप्टेड, वंस वी कॉल्ड कि हम देख रहे होते हैं ना, मैप में ट्रैक कर रहे होते हैं, वो हिलती ही नहीं है वहाँ से, वो पॉइंट से। फिर हम कॉल करते हैं तो बंदे उठाते हैं, बोलते हैं आपको कहाँ जाना, अगर हमने उनको लोकेशन दे दिया कि उनको ये जगह पे जाना है तो वो सडनली कैंसिल कर देते थे। तो ऐसा हमारे साथ बहुत बार हुआ है। आज का ही रिसेंट एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ। रेडिसन के बाहर हमारे 11:30 की बस थी, अभी जो वॉल्वो की आपको मैंने बात करी वो, तो वो हमने बुक करी थी रेड बस के द्वारा। ठीक है, अगर आपको बुक करना है तो आप कर सकते हो। सो हम अराउंड 10:45 10:50 के अराउंड हमने स्टार्ट कर दी, बिकॉज हमको पता है कि वहाँ पे थोड़ा सा इश्यू है कैब्स का एंड ऑटो वगैरह का। तब ऐसी प्रॉपर्टीज़ में जा रहे हो क्योंकि रेडिसन जो है वो ना, वो वास्ट एरिया होगा ना, एकड़ होगा तो ही वो लेंगे। तो उनकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी अंदर के साइड पे ही होते हैं। आप चाहे कोई भी रेडिसन रिजोर्ट लोगे ना, चाहे वो लोनावाला हो चाहे ये उदयपुर का हो, मतलब रेडिसन इटसेल्फ की बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी बनाएंगे और अंदर अंदर की जगह पे, क्योंकि उनको डेकोरेशन वगैरह वो ज़्यादा चाहिए। तो वो होता क्या है ना कि वहाँ पे कैब वगैरह बहुत जल्दी से आती नहीं है और ऑटो तो आप भूलिए। तो भैया ने एक एक्सेप्ट किया, फिर कॉल किया मेरे हस्बैंड ने, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया समहाउ। और फिर बहुत मतलब 11-10 हो गए थे, हम 20-25 मिनट से उसमें उलझ रहे थे कि हमारी बस अभी फिर मिलेगी नहीं मिलेगी, वैसा था। तो फिर हम गए रिसेप्शन में, बोला कि हमको एक कैब चाहिए, तो उन्होंने बोला कि वो जो मैंने मंचू बोला ना वही बंदी थी। उन्होंने बोला कि 800 प्लस GST। मैंने बोला अच्छा। फिर हर्ष को मैंने बोल दिया कि नहीं वो तो नहीं लेना है, क्योंकि इतना तो नहीं होता, क्योंकि वहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर्स है। 5 किलोमीटर के 800 प्लस GST वही नहीं बनता है। आप रेडिसन हो चाहे कोई भी हो, ज़्यादा पैसा तो आप ले ही नहीं सकते। ठीक है, आप अंदर का फूड बना रहे हो, आप उसको 5,000 की प्लेट बेचो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो रेट मार्केट चला रही है ना उस पर आप ज़्यादा पैसा नहीं खा सकते। ठीक है, अभी हुआ क्या, हमने फिर मना कर दिया। फिर ओला उबेर का तो ये सीन चल ही रहा था साइड में। फिर हम बाहर निकले, फिर हर्ष ने सडनली एक टैक्सी देखी और वो भैया ने बोला, एक्चुअली उसका रेट है जाने का 160-170 रुपये चल रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 200 रुपये दे सकते हो, उससे ज़्यादा का बाहर का रेट नहीं है। मतलब रेडिसन से ये उदयपुर जहाँ पे बस स्टैंड है वहाँ पे, लेट मी नो अगर मैंने प्रोनाउंस गलत किया है तो, शायद उनको बोलते हैं उदयपुर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहाँ पे हुआ क्या कि वो भी टैक्सी वाले भैया हमें दिख गए, तो हर्ष ने बोला कि काम करते हैं उनको पूछ लेते कि क्या है, और मेरे हस्बैंड ने उनको बताया कि मैं बस स्टैंड वगैरह जाना है, तो आप छोड़ दोगे क्या हमें। वो भैया ने बोला कि ठीक है, बट रेट लगेगा 300 रुपया। तो फिर हमने, क्योंकि हमारी भी टिकट बुक थी ना, वो गई तो भी हमको लॉस जाएगा, दूसरी टिकट लेंगे, फिर वो नॉन AC आएगी, फिर बच्चे के साथ हम परेशान होंगे। फिर हमने वो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ चलो कोई बात नहीं, 300 दे देंगे, एटलीस्ट हमारा टाइम बच रहा है वहाँ पे। फिर हमने एक्सेप्ट कर लिया। फिर रास्ते में वो भैया ने हमसे बात की कि हम लोग रेडिसन के बाहर ही खड़े रहते हैं एंड हमारा मतलब वहीं का होता है, और जो लोग अंदर से बेचते वो हमारी ही गाड़ी में बैठते। अभी मान लीजिए 800 वो बंदी ने बोला प्लस GST, मतलब 18 टका आप वो पकड़ लो, मतलब आप 150-200 का तो GST पकड़ लो, तो आपके गए 900-950 रुपया। भैया ने कितने बोले, 300 रुपये। खा रहा है कौन बीच में, पे ये तो गलत है ना। हाँ वही तो मैंने बोला कि उबर आप कराओगे ना तो 167 170 वहाँ तक का फेयर चल रहा है। अगर आप प्रीमियर भी लेते हो तो 200 तक का, उससे ज़्यादा का तो फेयर नहीं ही है। फिर भी वी थॉट कि चलो भाई हमारा टाइम बच रहा है और सब कुछ अच्छे से वो सम अप हो रहा है ना, तो विल पे 100 रुपीज़ मोर टू दैट भैया। बट ठीक है, हमने हमको उन्होंने क्या गाड़ी चलाई वो भैया ने, हम मतलब लिटरली 10 मिनट में वहाँ पे पहुँच गए। एंड हम बैठे ना बस में, तो बस 1 मिनट में ही चल दी, मतलब बहुत ही कट टू कट में हम पहुँचे वहाँ पे। खैर कोई नहीं, दिस रेडिसन वॉज ओके इफ वी कंपेयर टू लोनावाला एक्सपीरियंस, because there the swimming pool was awesome, the staff behavior was really good, they clicked the picture and that our memory and that was my birthday, we celebrated there.
and this one is not. It's like if I have to give the rating out of 5, I'll be like giving 3 out of 5 because of the staff behavior, as I said. So these are my review towards Radisson and Lords. So right now we are going to market, which is just beside this hotel. It's just 1 minute of walk, and here we are. So अभी मुझे और हर्ष को बहुत भूख लगी है. So we are going and eat something first and then we'll shop. अदरक एंड पुदीना वाली चाय. मार्केट एंड यू कैन एक्सप्लोर इट. मतलब हमको तो उदयपुर से ज़्यादा मज़ा यहाँ पे आ रहा है. और पता है यहाँ पे ना, मतलब जहाँ पे भी आप नज़र देखोगे ऐसी ऐसी मूर्ति स्वरूप की ऐसी मिल रही है जो हमको बहुत पसंद है. सो वन डे वी विल परचेज दैट. नहीं हमारी वो हमारी वो पेंडिंग है अभी. हमने अभी तक तो कोई खाना यहाँ पे खाया नहीं है. सो वी डोंट नो कि इनका फूड एक्सपीरियंस कैसा रहेगा. बट मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट है तो हम वो खाएंगे. देन वी विल गेट टू नो कि मतलब यहाँ पे फूड का एक्सपीरियंस कैसा है. The next day. सो गुड मॉर्निंग गाइज. आप देख सकते हो मॉर्निंग के अभी 5:30 बजे हैं. चहल पहल कैसे यहाँ पे. ये मंदिर जाने वाली गली है. बहुत सारे भक्त अभी सभी सुबह के मंगला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं. एक्चुअली मैं उठी भी आंटी की वेलगुप की आवाज़ की वजह से. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. हर्ष एंड ध्रुव सो रहे हैं अभी. तो मुझे करने थे तो मैं निकल पड़ी अभी दर्शन करने के लिए. एक्चुअली वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है तो अभी मैं वीडियो स्टॉप कर दूँगी. भीड़ देखिए. अभी बजे सिर्फ 6:30. अभी और आधा घंटा है दर्शन खुला रहने का. पर लोग देख लीजिए. सो इट्स 7:35 and I am now ready.
बट एक्चुअली हुआ क्या ना, आई एम गेटिंग लेट, एक्चुअली इट्स 7:35, तो अभी मुझे फटाफट से जाना पड़ेगा बिकॉज जो मंदिर का टाइमिंग है ना अभी श्रृंगार का, वो है 7:30 एंड इट्स 7:35, सो आई एम गेटिंग लेट। एक्चुअली हुआ क्या ना कि ध्रुव उठ गया था एंड बिकॉज ऑफ दैट मुझे थोड़ा सा रेडी होने में टाइम लगा, बट फटाफट से मैं जा रही हूँ एंड आई शो यू कि मार्केट कितना अच्छे से अभी सब, मतलब अर्निंग में हम लोगों ने देखा ना बहुत ज़्यादा रश था, बट मंगला का जो दर्शन है ना मैंने बड़ी शांति से किया, कल के दर्शन से कहीं गुना अच्छे से मैंने दर्शन किया। एंड अगर आप मोबाइल कैरी कर रहे हो आपको वहाँ पे जमा करना पड़ेगा, बट एज मैं अकेली जा रही हूँ ना, सो आई एम टेकिंग माई फोन विथ मी, तो काम लगता है यार। तो मैं वहाँ पे टोकन लेके वो दे दूँगी मेरा मोबाइल, एंड जूते स्टैंड पे मैं जूता डाल दूँगी, तो वो थोड़ा सा 5 मिनट्स आपका वहाँ पे जाता है, बट कोई नहीं। अगर आप ये श्रृंगार के दर्शन जो है उसके टाइमिंग है 7:30 to 8:10, और फिर उसके बाद आएगा ग्वाल के दर्शन जो कि टाइमिंग है 8:55 से लेके कुछ 9:10 तक ही रहता है। देखिए मैं जस्ट गली के बाहर निकली हूँ, आप ही यहाँ पे थोड़ा सा कम रश होगा बिकॉज दर्शन खुल गए ना, तो सारे भक्तार्थी वहाँ पे ही होंगे। बट अगर आपको कोई मतलब जूती या फिर कपड़े वगैरह ख़रीदना है, चाय पीना है, सुबह सुबह यहाँ पे नाश्ते में चाय, फिर फाफड़ा का गांठिया, फिर यहाँ पे पोहा, खमन, ये सब मिल जाएगा। और अगर आप खाओ गली में जाओगे तो आई डोंट नो वहाँ पे क्या क्या मिलेगा, बट अभी तो मैंने यहाँ पे जस्ट देखा है मंदिर के बाहर जो गली रहती है ना वहाँ पे। सो अभी हम 9:30 में ब्रेकफास्ट करने आए हैं एंड ये कुछ 10 बजे तक रहता है। सो फर्स्ट आपको मिल जाएगा जूसेस इन विच स्ट्रॉबेरी पंच एंड लीची लेमनेड इज़ देयर, एंड यहाँ पे फ्रूट्स है, होल बनाना, देन कट फ्रूट उसमें है गुआवा एंड पपाया, फिर यहाँ पे है स्प्राउटेड मूंग, देन फिर गाठिया, फिर बोइल्ड पीस, देन टोफू या तो पनीर कुछ तो है, फिर फ्राइड पीनट, ये एक्चुअली फ्राइड नहीं है कच्चे हैं, देन कॉर्न, फिर यहाँ पे सीरियल्स है यानी कि कॉर्न एंड चॉकोफ्लिक्स, फिर यहाँ पे ब्रेड्स है और पिकल जाम, फिर ये टोमेटो एंड कोकोनट चटनी, ये हमको नहीं अच्छी लगी, फिर यहाँ पे इडली है प्लेन एंड पालक वाली, फिर ये है सांबर एंड देन पूरी, फिर यहाँ है भाजी, फिर ये है कर्ड, फिर यहाँ पे है उत्तपम एंड आलू पराठा, फिर ब्रेड पकौड़ा एंड दाल समोसा, फिर है यहाँ पे साबूदाना की खीर। एंड अगर आपको चाय वगैरह पीनी है तो यहाँ पे है चाय एंड खारी बिस्कुट मिल जाएगा, भाखरवड़ी है, यहाँ पे कॉफ़ी मिल्क एंड टी का ये जगह है जहाँ पे अदरक पुदीना वाली चाय मिलती है। तो अभी हम फ्रेशन अप हो गए थे, मतलब जो भोग के दर्शन थे वो हम करके आए थे एंड अभी हम जा रहे हैं मार्केट थोड़ा बहुत अभी घूमने की, तो हमारा कल है चेकआउट का डे। तो अभी हम आए हैं एक खाओ गली में, मतलब वहाँ पे एक सैंडविच, फिर ये चाय वगैरह और पानी पूरी सब मिलता है, बाकी आप ठाकुर जी के लिए कुछ लेना है चीज़ें वगैरह तो वो मिल जाती है। तो यहाँ पे नाथद्वारा में आपको ऐसी मूर्ति एंड ऐसी चीज़ें ही मिलेगी जो ठाकुर जी को हम देते, जैसे पिछवाई हो गया, उनके वस्त्र हो गया, माला जी हो गए। सो ये बाबू भाई पानी पूरी वाला है और इनकी बहुत अच्छी आती है, बाजू में चाय वाला है और उसके सामने एक सैंडविच वाली कल लड़की थी, आज भैया आ गए उनके, तो वो है तो उनके भी अच्छी आती है। यू वांट तो जगह मैं कह देती हूँ, होटल कान्हा उसके बैक एंड की साइड पे है।
है अभी आज का ब्रेकफास्ट, यानी कि 25th का ब्रेकफास्ट। यहाँ पे है कीवी किंग एंड लीची लेमनेड, अगेन बनाना, फिर वाटरमेलन एंड पपाया कट फ्रूट्स में है। ले लेना। फिर यहाँ पे अभी कल की तरह मूंग एंड गाठिया, टोफू। तो एक ये प्लेन है और मसाला वाली इडली है, फिर सांभर, देन पूरी, और फिर यहाँ पे ग्रीन पीस की सब्जी है, देन वाइट सॉस पास्ता, फिर यहाँ पे मूंग दाल का चीना है, एंड वर्मिसेली की उपमा, और यहाँ पे है वेज ढोकड़ा और आलू बोंदा, और आज है वो सेवइयाँ खीर है। और ये वाली टपरी में चाय मिलती है, मतलब कॉफ़ी, चाय, मिल्क। और अगर आपको कुछ यहाँ से खाना है, जैसे बाखरवड़ी हो गया, बिस्किट्स है, टोस्ट है, यू कैन ऑप्ट। सो गाइज़, अभी मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग किया यहाँ से। पहला तो नाथद्वारा का बता देती हूँ। तो ये बोलते हैं इसको पीच पाई। तो ये मैंने मेरे घर के लिए लिया है, एंड मम्मी को बहुत पसंद था, तो मैंने लड्डू गोपाल के लिए पीछे पिछवाई ली है। मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इससे बहुत सारी पैटर्न, बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। एंड नाथद्वारा में तो जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पे ठाकुर जी की चीज़ें बड़ी अच्छी और बहुत बहुत प्यारी मिलती है। मतलब ऐसा ही लगता है कि ये भी ले ले, वो भी ले ले। और इसको बोलते हैं कमल माला। तो ये ना मेरे घर के मंदिर के लिए सफिशिएंट है। इसमें एक छोटी साइज़ आती है और एक ये बड़ी, इससे भी बड़ी एक साइज़ मिलती है। ये मीडियम लेवल की है। तो जितना आपके मंदिर का साइज़ रहता है वैसे अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। तो कुछ नहीं होता, ये रुई की पोटली बनाते हैं और ऊपर उसमें पिंक कलर के कॉटन के जो क्लॉथ रहता है उससे ग्रीन कलर की धागे से एकदम स्टिक कर देते हैं और इससे माला बनाते हैं। और बस मैंने मेरे लिए यहाँ से कंठी माला ली है, एंड ये मैंने मेरे घर के लिए लिया है। अभी मैं बताती हूँ मेरे मम्मी के घर के लिए क्या क्या लिया। तो वहाँ के लिए भी मतलब उन्होंने अभी जस्ट लालन घर पे विराजमान करे हैं, तो थोड़ी बहुत चीज़ें मम्मा के पास अभी कम है। तो ये वाली पिछवाई जो है मैंने मम्मा के लिए लिया। उनका मंदिर थोड़ा सा छोटा है, एंड ये एकदम सफिशिएंट साइज़ मुझे लगी। तो ये काफ़ी अच्छी गोमंडल की प्रिंट है। दूसरा है ये दो पूरा श्रृंगार का सेट आता है, दो अलग अलग कलर में लिया है। ये वाला है ग्रीन एंड ये पिंक कलर का है। सो ये बेसिकली मेरी मासी और मेरी दीदी के लिए मैंने लिया है। जिनको जो पसंद आएगा वो रखेगा। तो यस, ये दो मैंने उनके लिए लिया। और फिर उनके घर पे भी लड्डू गोपाल है, तो मैंने तो जिनके घर का याद था तो बस वैसा मैंने ले लिया। और ये मेरी मम्मी के घर के लिए लिया। ये सिर्फ मालाजी है अभी, जैसे मैंने बोला कि उन्होंने जस्ट विराजमान करे हैं, तो थोड़ी सी हेवी वाली और रेगुलर वाली हम कंठमाला। तो ये अलग अलग मल्टी कलर्स की मैंने ली है। और ये है नेत्र। तो बस उनको नेत्र चाहिए था, तो उन्होंने मुझे बोला कि सिर्फ नेत्र ही लेना लाला के लिए। तो बट मैंने सोचा कि कंठमाला बहुत अच्छी लगी और पिछवाई बहुत अच्छी लगी। तो मुझे पता था कि पिछवाई तो दोनों घर में नहीं है, तो मैंने पिछवाई भी एक दोनों घर के लिए ले लिया। नेत्र मम्मा को चाहिए था तो मैंने नेत्र ले लिए, और बाकी जो है कंठमाला मुझे ही पसंद आ गई तो मैंने कंठमाला ही ले ली। एंड नाथद्वारा से मैंने और एक शॉपिंग करी है। ये है ठंडाई, जो कि यहाँ की बहुत फेमस है। तो ऐसे एक डिब्बी आती है, तो वो मैंने ली है ऐसी वाली। ये बोलते हैं कि इसमें लिक्विड ही होता है, तो आपको डायरेक्टली ग्लास लेना है दूध का
और शक्कर वगैरह कुछ नहीं डालना है एंड जस्ट 1 चम्मच ऑफ दिस ठंडा एंड ब्लेंड कर देना है। आपको बहुत अच्छी ठंडाई मिल जाएगी। फिर जो यहाँ की फेमस है वो है हींग। तो हींग बहुत ही अच्छी मिलती है। तो अभी मैंने तो सिर्फ 100 ग्राम ही लिए, मतलब 100 ग्राम, कॉस्ट में अराउंड 120 रुपीज़ फॉर 100 ग्राम। तो बहुत अच्छी है। तो भैया ने इसे चूरा करके ऐसे हाथ में से रब किया एंड इट स्मेल्स रियली गुड। तो मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड जैसे ही मैंने ये थैली ओपन की ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टी का मसाला का स्मेल आने लगा। तो ये है टी मसाला। दिस इज़ ऑल्सो 100 ग्राम पैकेज एंड इट कॉस्ट में अराउंड 120 रुपीज़। तो ये यहाँ का बहुत ही फेमस नाथद्वारा का मसाला है। सो ये ठंडाई मसाला हींग, अगर आप नाथद्वारा आए हो, डू नॉट फॉरगेट टू बाय। और यहाँ पे हर एक जगह पे सेम ही मसाला मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने ये टोपरी पे पिया तो कुछ अलग मसाला है, वो टोपरी पे पिया तो कुछ अलग मसाला है, सेम मसाला मिल जाएगा। और ठंडाई का भी वैसा ही है। जितने भी जगह पे आप ठंडाई पीने जाओगे ना, ये वाला बहुत ही अच्छी ठंडाई का मसाला है, मतलब सेम में मिलता है हर जगह पे। अभी देखते ट्राई करते हैं कि कैसा होता है। यहाँ पे तो बहुत अच्छी ठंडाई मिलती है। मैंने ये व्लॉग में भी बताया है कि कहाँ से आपको क्या खाना चाहिए, तो इन डेप्थ बताया है मैंने। इनकेस अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट करिएगा, आई विल डेफिनेटली गाइड। एंड ये है प्रसाद। ये हम 2 ही है। और प्रसाद हमको पहले ठोर लेना था, बट फिर हमारे घर पे ना थोड़ा सा पेस्ट कंट्रोल का भी नीड है, तो उस वजह से मैंने ठोर नहीं लिया। एंड ठोर वैसे तो आप 2-3 महीने तक रख सकते हो। बाकी की चीज़ें जो है वो घी में बनी हुई होती है, तो 10-15 दिन भी बहुत हो गए उसको कंज्यूम करने के लिए, मतलब विदिन अ वीक ही खा लेना चाहिए। तो ये मोहनथाल लिया है हमने। ये 100 ग्राम्स का, ये ऐसा स्क्वायर करके आया है। अभी नहीं खोल रही वो, अदरवाइज़ ये बिगड़ जाएगा। तो भैया ने बहुत अच्छे से पैक करके दिया है ताकि हम ट्रैवल के दौरान हम उसको कैरी कर सके। सो ये है बांधेज की साड़ी। इसको हम बोलते हैं गुजराती में बांधनी। तो आपको दिखाती हूँ मैं कैसी है। सो इट्स अ ब्लू इन कलर और ये ना मुझे बहुत अच्छी लगी। अभी इसको पॉलिश कराना यानी कि आयरन करना बाकी है। तो भैया ने बोला कि आप आयरन कर देना, मतलब प्रेस कर देना एंड यू कैन वियर। सो काफ़ी अच्छी प्रिंट है और सटल है विद ज़ीरो एम्ब्रॉयडरी। मुझे ऐसी बांधनी बहुत अच्छी लगती है। मुझे गज्जी सिल्क बहुत अच्छी लगती है, मैं पहनती हूँ और आई लव्ड इट। मैं तो इसको वैसे चोली में भी रैप करके पहन लेती हूँ। सबको ऐसा लगता है कि चोली पहने, बट इट्स अ साड़ी। और ऐसे मैंने एक ख़रीदा है, ये है रिंग डमरू वाली। इसका आप ऐसे बीच में पहनोगे एंड इट्स लुकिंग लाइक दिस। मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड यहाँ पे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत अच्छी मिलती है। तो एक ये लिया और एक ऐसे कड़े लिए 2, जिसमें शेल्स है। तो ये अगर हाथ में वेयर करोगे ना तो बहुत प्रीटी लगता है। अगर आपने एथनिक पहना है ना, लुकिंग रियली गुड। मुझे ये 2 बहुत अच्छे लगे, तो मैंने ये 2 लिया है मेरे लिए। एंड एक ये पर्स लिया है। अंदर आप ऐसे क्लिप से खुलता है ऐसे, और अंदर एक जीप लाइन आती है और अंदर एक बीच में जीप है और यहाँ पे एक जीप है। और बेल्ट ना ब्रॉड है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने बस फटाफट एक ही पीस था इनके पास, तो बस मैंने ये एक ले लिया। सो गाइज दैट्स इट फॉर शॉपिंग। अभी बज रहे सुबह के 11:30 एंड हम अभी जाने वाले हैं कैब से उदयपुर एयरपोर्ट। अभी हम बैठ गए हैं कैब में एंड वी आर गोइंग टू उदयपुर एयरपोर्ट। सो वी आर नाउ इन उदयपुर एयरपोर्ट। सो प्रोसेसिंग our luggage checking. Now the sir has added the stickers of our flight. So now we are waited our luggage. So Harsh is showing boarding pass. अब आगे से दो ही व्यक्ति से? Yes. તમારી તો બહુ આમ સ્ટાર્ટઅપ છે ભાઈ,
જ્યાં જો એ બધાને તમારી સાથે ફોટો ખીચાવો છે હા So we have done with the boardings. So we have done with our boardings. Now we are heading towards security check-in. So I cannot shoot in security check-in. So we don't find something to eat. So we are going to the upstairs. तो स्टारडम अलग लेवल में छो भाई. अरे आ And if you are carrying your baby and if you want a baby care room, you will find it out. Wow. So we purchased this magnet. This is a rubber magnet. You can see the Vinayak Art and Craft. The price is overpriced. Exactly इससे बेहतर हमने गोवा में just 50 रुपीज़ में लिए थे. एंड यहाँ पे थोड़ा सा एयरपोर्ट का वो भाड़ा ले रहे हैं हमसे. कोई नहीं. एंड यहाँ पे हर्ष मसाज कर रहा है. एंड तब तक उसका मसाज हो रहा था तब तक मैं फटाफट से ध्रुव को लेके फीडिंग रूम में चली गई उसको फीड कराने के लिए.